अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू नौउन वला जिन्सुन वला नज़ीर अल्लज़ी अमरन नबिय्यल बशीर वन नज़ीर व साहिबल मिराज व सिराजम मुनीर। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी हुम्मिल गदीर। फ़क़ाल रसूलुल्लाह मन कुन्तु वलियुहु फ़अलियुन वलियुहु वल अमीर। अस्सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकराम अला सय्यदिना सय्यदिल अरबि वल अजम हबीबना व हबीबे क़ुलूबिना शफ़ीए ज़ुनूबिना तबीबे नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाह अला आदाइहिम व मुकस्सिरे फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरे विलायतिहिम व मनाकिबिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह। सलावत। नारे तकबीर। माशाल्लाह मिलके ये वो नारा है जिस नारे को मेरे अली ने हर मैदान में लगाया है। अली वाले भी मिलके नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह का नारा हमारी जान है, ये नारा हमारा ईमान है, ये नारा हमारी पहचान है। शिया सुन्नी मिलके नारे रिसालत, नारे रिसालत हमारी तरबियतों की पहचान, हमारी नीयतों की पहचान, हमारी हैसियतों की पहचान, हमारी जहनियतों की पहचान, हमारे शजरों की तहारत की पहचान, हमारे वालिदैन के खून की शराफत की पहचान। मिलके नाराए हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। मेहरबानी। इजाजत है गुफ्तगू शुरू की जाए। पूरी कायनात में जो इंसान अपने दुश्मन की ताकत को लानत का तोक बना के उसके गले में डाले उसे हुसैन कहते हैं। खुदा सलामत रखे, खुदा इन उठते हुए हाथों में रहम करे। इस्तकबाल या नारा हैदरी, अल्लाह अकबर, उसे हुसैन कहते हैं। हक की कश्ती जब बादे मुखालिफ के थपेड़ों से टकरा के डूबने के करीब आ जाए तो जो इंसान इस कश्ती को जुल्मों सितम की मौजों से बचाकर नजात के साहिल पे ला खड़ा करे उसे हुसैन कहते हैं। उसे हुसैन कहते हैं। खुदा का शुक्र है कि उसने तकफीरियों को यजीद दिया, हमें हुसैन दिया। तुम्हें तुम्हारा पीर मुबारक, हमें हमारा बादशाह मुबारक। तुम अपने पीर का जश्न करो, हम अपने शबीर का जिक्र करेंगे, लेकिन एक फर्क रहेगा, जिसका जिक्र तुम करोगे उसकी मां का किरदार भी बताना पड़ेगा। सलामत रहिए, सलामत। अली हक, अली हक, अली।
सलामत रहिए। इस्लाम के हकीकी चेहरे को हुसैनियत कहते हैं और कुफ्र की बदनुमा तस्वीर को यजीदियत कहते हैं। हाँ, कुफ्र की, मैंने ये जोश खिताबत में जुमला नहीं कहा भाई। कराची की दीवारों पे काफिर काफिर शिया काफिर दिखने से कोई काफिर नहीं होता। काफिर वो होता है जिसे अल्लाह काफिर कहता है। जिसे अल्लाह काफिर कहता है। सलामत रहिए। इस्लाम की हकीकी तस्वीर को हुसैनियत कहते हैं, कुफ्र के बदनुमा चेहरे को यजीदियत कहते हैं। शाम की तारीकी यजीद है, नूरे मुबीन हुसैन है, संगे सकीफा यजीद है, काबे का नगीना हुसैन है, इस्लाम की दस्तार हुसैन है, कुफ्र का धब्बा यजीद है। जिसके घर में शैतान पले वो यजीद है, जिसके घर में कुरान पले वो हुसैन है। जो शैतान का मकान हो वो यजीद है, जो जन्नत का मकीन हो वो हुसैन है। अरे मैं सूना की भूल हो तो यजीद बनता है, फर्जंदे बतूल हो तो हुसैन। फर्जंदे बतूल हो तो हुसैन बनता है। सलामत रहिए। ये जो नामे हैदर का नारा लगाते हो, खुदा की कसम खुश हो के लगाया करो, फखर से लगाया करो, डंके की चोट पे लगाया करो, सीना तान के लगाया करो। ये वो नारा है जो तुम्हें जिंदगी के किसी मोड़ पे शर्मिंदा नहीं होने देगा। अय्यामे अज़ा में एक काम बड़ा कमाल का हो गया। बड़े बड़े छुपे हुए मुफ्ती बेनकाब हो गए। वीडियो कैमरे के जरिए जहां तक मेरी बात जा रही है पहुंचाना चाहता हूं, ये जितने यजीद की हिमायत में निकले हुए हैं कान खोल के सुन ले। कुत्ता नहलाने से कुत्ता पाक नहीं होता, नहलाने वाला नजीस हो जाता है। सलामत रहिए। अल्लाह इन उठे हुए हाथों पे रहम करे। वो तो लानती था, ये लानत का फंदा तेरे गले में भी पड़ गया है। अगर आपका दिल हो तो हालात हाज़िरा में थोड़ी गुफ्तगू हो जाए, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी। सामीने ग्रामीय कद्र, मेरा सुन्नी भाई भी यकीनन मजलिस में बैठा होगा। मैं अपने सुन्नी भाइयों से कहूंगा, इस वक्त कोई शिया नहीं, कोई सुन्नी नहीं, कोई देवबंदी नहीं, कोई बरेलवी नहीं। इस वक्त दो कौमें हैं, एक हुसैनी, एक यजीदी। अब तेरी मर्जी है कि तूने किस में जाना है। ये जो सहाबा के नाम पे रैलियां निकाल रहे हैं, ये सहाबा के सगे नहीं, ये यजीद की वकालत कर रहे हैं। याद रखो, हम सहाबा का एहतराम करते हैं, अपनी जगह मोहतरम है, लेकिन यजीद कल भी लानतुल्लाह था, आज भी लानतुल्लाह। यजीद पे कोई कंप्रोमाइज नहीं।
तुम चाहते हो कि हम जुलूस निकालेंगे और शियों को रोब में डालेंगे, ये मजलिसें बंद कर देंगे। मर गए तेरे अबाव अजदाद, खत्म हो गई हुकूमतें, मर गए हाकिम, मर गए बादशाह। अली कल भी जिंदा था, अली आज भी जिंदा है। जब तुम्हारे बड़े कुछ ना बिगाड़ सके, तुम किस खेत की मूली हो। ये वो गुब्बारा है जिसके अंदर अभी हवा है, एक सुई लगने की देर है, खत्म हो जाएंगे। नजीस हवा है। सामीने ग्रामीय कादर, ये जो सहाबा के नाम पे रैलियां निकाली गई और यजीद की हिमायत की गई और अमीर यजीद के नारे बुलंद किए गए, अब पता चला वो कैसे मुफ्ती थे जो फतवा देते थे कत्ले हुसैन का। वो ऐसे मुफ्ती थे यजीद कल भी लानतुल्लाह था, यजीद आज भी लानतुल्लाह है। तू इस जिक्र को मिटाएगा। मर गया मुतवक्किल, मर गए हज्जाज बिन यूसुफ, मर गए बड़े बड़े हुक्मरान। ये हर 10-15 साल बाद एक फितना उठता है, ज्यादा देर नहीं रहता, खत्म हो जाता है। क्योंकि जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक आ जाए तो बातिल मिट जाता है। और इंशाअल्लाह मैं जहां भी जा रहा हूं ये पैगाम दे रहा हूं पूरी पाकिस्तानी कौम को, इस साल 20 सफर का दिन, 40 का दिन, ये पाकिस्तान नहीं रहेगा, ये करबला बनेगा। जो तुम मंजर देखते हो नजफ से करबला तक की शाहराहों का, जो मंजर होता है वही मंजर हमारी गलियों का होगा, वही मंजर हमारी सड़कों का होगा। तुम्हारे हाथों पे गाजी का अलम होना चाहिए, तुम्हारे माथे पे लब्बैक या हुसैन होना चाहिए। मेरी माँ भी घर से बाहर निकले, मेरी बहन भी घर से बाहर निकले, मेरी बेटी भी घर से बाहर निकले और हर जबान पे एक ही जुमला हो, या सारत अल हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये आजादारी तुम मिटाओगे। और याद रखना शियायान हैदर कर्रार, खबरदार किसी के जहन की दहलीज पर यह ख्याल कभी भी दस्तक ना दे कि हमने आजादारी को जिंदा रखा है। आजादारी ने हमें जिंदा रखा है। हम ना थे, आजादारी थी। हम हैं, आजादारी है। हम ना होंगे क्योंकि ये उसका वादा है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। चले मैं अल्फाज बदल दूं, अल्लाह बंदे से फरमा रहा है तुम मेरे जाकिर बन जाओ, मैं तुम्हारा जाकिर बन जाऊंगा। अब जो भी उसका जिक्र करेगा फिर वो उसी का जिक्र करेगा। ऐसा जिक्र कायनात में और कोई ना कर सका। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज निकल रही है, आवाज फेफड़ों से निकलती है, फेफड़े सीने में होते हैं। सीना करबला में था, सर नौके नेज़ा पे था, कटे हुए सर से ऐसा अल्लाह 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 कर दिया। अल्लाह का भी वादा हो गया। हुसैन तूने दुश्मन के हुजूम में अल्लाह अल्लाह किया, अब हर जबान पे हुसैन हुसैन हुसैन। ये खुदा है जो जिक्र हुसैन करवा रहा है। तुम जो जिक्र हुसैन के रास्ते में रुकावटें खड़ी करोगे, गोया खुदा के कामों में रुकावटें खड़ी कर रहे हो।
बेशक जिस हर जमीन पे फितरत बदल जाए उसे करबला कहते हैं। बाज बंदे समझे, बाज नहीं समझे, मैं समझा देता हूं। दो प्यासे बंदे हैं, प्यास में तड़प रहे हैं, पानी ना पिलाओगे तो मर जाओगे, मर जाएंगे। इनमें से एक को पानी पिलाओ, एक को पानी ना पिलाओ, बताओ कौन मरेगा? प्यासा मर जाएगा, पीने वाला जिंदा रहेगा। फितरत कहती है प्यासे मर जाते हैं, पीने वाले जिंदा रहते हैं। करबला ने फितरत को बदल दिया। पीने वालों का कोई नाम भी नहीं ले रहा, प्यासे कल भी जिंदा थे, अब भी जिंदा है। सलामत रहिए, मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया। जहां दरिया हार जाए, प्यास जीत जाए, उसे करबला कहते हैं। जहां तीर हार जाए, तलवारें हार जाए, लहू जीत जाए, उसे करबला कहते हैं। जहां लाखों हार जाए, 72 जीत जाए, उसे करबला कहते हैं। अगर आपका समाज का मयार इतना ही बुलंद है तो मैं भी कंजूसी ना कहूं। जहां हुरमला हार जाए, असगर जीत जाए, उसे करबला कहते हैं। ये आजादारी तू रोकेगा, तू रोकेगा? दरबार यजीद का अली की बेटी खड़ी थी। मैं मसाइल में नहीं आया, फजाइल पढ़ो, मुझे माफ कीजिएगा जिनकी आंखों में आंसू आ गए। अली की बेटी दरबार यजीद में खड़ी थी, हाथों में रस्सियां, बेमकना व चादर। ये कमीना तख्त पे बैठा था, बज़ाहिर ये बादशाह था, ये कैदन थी, लेकिन गर्जी बाबा के लहजे में और कहने लगी यबनत तुलका, ओ हमारे आजाद करदा गुलाम की औलाद। खुदा की कसम रिवायत के फिक्रे हैं, बीबी जब बाबा के लहजे में गर्जी, पूरा दरबार गरज गया। ये मुतमईन थी, वो मुस्तरिब था, पता नहीं चल रहा था कैदी ये है या कैदी ये है। तब मेरी शहजादी ने फरमाया यबनतुलका फवल्लाह फकिद कैदका व नासिब जुहदका ला तमहु जिक्रना वला तुमीतु वहयना। जो करना है कर ले। सितम के पहाड़ तोड़ दे हमारे ऊपर, जुल्म की बिजलियां गिरा दे हमारे ऊपर। मेरे भाई का जिक्र मिटाना चाहता था, ले मैं भी ज़बान दे के जा रही हूं, कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा। ये जो कुछ भी तुम्हें रुए जमीन पे आजादारी के नाम पे नजर आ रहा है, ये बीबी के खबर गैब का सदका है। अच्छा, मुमकिन है मेरा कोई जवान मुझसे सवाल करे, किबला अभी आपने फरमाया, शहजादी ने फरमाया तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तेरा जिक्र मिट जाएगा, ला तुम्ही तो वाहियाना, हमारा जिक्र तू नहीं मिटा सकता। लेकिन आज भी यजीद के जिक्र करने वाले मौजूद हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं बताऊं? भाई पीर मानो तो खुल के मानो। नाम सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का लेते हो। बातें बहुत हैं, बातें बहुत हैं, मानना है तो खुल के मानो। होती नहीं है इस तरह खुफिया हिमायतें, जरा खुल के सामने आ, हिम्मत मजीद रख। मैंने हुसैन रख दिया अपने पिसर का नाम, बेटे का नाम बरमला, तू भी यजीद रख।
मजा तो फिर आए ना, मजा तो फिर आए। अगर इतना ही सगा है तो रख बेटे का नाम, लेकिन खुदा की कसम मुफ्ती भी बेटे का नाम यजीद नहीं रखेगा। हाँ नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। क्यों? शब्बीर ने मातमी को आली बना दिया और फल लग सके न जिसको वो डाली बना दिया। काफिर भी नाम रखते नहीं यजीद, शब्बीर ने यजीद को गाली बना। शब्बीर ने यजीद को, शब्बीर ने यजीद को गाली बना दिया। ये जो भाई ने अभी नारा लगाया, ज़ुबान के साथ दिल बोला, ये मैं सलाम करता हूँ अपने भाइयों के एक आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहिब को। क्या क्या अल्लाह ने बंदे पैदा कर दिए। ये वो मर्द मुजाहिद है कि जिसने अपनों में रहते हुए अपनी किताबों से मनवाया कि अली हक है। और याद रखना, पैगंबर अकरम के दौर से लेकर अब तक किसी दौर में तशय्यो इतनी तेजी से नहीं फैली जितनी इस दौर में फैली। इसमें बहुत बड़ा हाथ सोशल मीडिया का है। वो बड़े बड़े हकायक जो किताबों में थे और तालों में बंद थे, जिन तक रसाई मौलवियों के अलावा किसी की नहीं होती थी, आज वो खुल के सामने आ गए। और इसी का नतीजा है कि मौलाना तारिक जमील को कहना पड़ा कि अली हक है। इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली को भी कहना पड़ा कि शिया सही है। मौलाना इसहाक मरहूम को भी कहना पड़ा कि बतूल सच्ची थी। ताहिरुल कादरी साहब को भी कहना पड़ा कि गदीर में अली की विलायत का ऐलान हुआ था। कहना पड़ा उन्हें। ये जो मैंने अभी अर्ज किया कि शब्बीर ने यजीद को गाली बना दिया, ये गाली से मुझे एक बात याद आ गई है। फैसलाबाद में एक मौलवी साहिब हैं, उन्होंने 3 हफ्ते गालिबन 3-4 हफ्ते पहले मुहर्रम में ही शायद एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया था। उनके शागिर्द आगे बैठे हुए थे, तो उन्होंने दौरान वीडियो ये जुमला कहा कि शिया जो अपनी अजान में ये पढ़ते हैं, अशहदु अन्ना अमीर अल-मोमिनीना व इमाम अल-मुत्तकीना व कातिल अल-मुशरिकीना अली वलीउल्लाह वसी रसूलिल्लाह व खलीफातुहु बिला फस्ल, ये जो पढ़ते हैं ना व खलीफातुहु बिला फस्ल, ये हमें गाली देते हैं। मेरे मोबाइल में वो क्लिप मौजूद है। उन्होंने फिर ये कहा कि ये अरबी में गाली है। मौलाना मुझे तो उनकी अरबी में हैरत हो रही है। अरबी की भी हमने गाली नहीं दी। वो अलग बात के पढ़ी अली की फजीलत है, तुम्हें गाली लगी है। तब से मेरा ईमान मुकम्मल हो गया। ये जिनके दिलों में बुग़्ज़े अली है, इन्हें और कोई सजा देने की जरूरत नहीं। इनके सामने बस अली के फजाइल पढ़ा करो, खुद ही जल जल के मर जाएंगे। हाँ, अली के फजाइल बहुत बड़ी ताकत है।
बड़ी ताकत है। बहुत बड़ी ताकत है फज़ाइल आले मोहम्मद। हमारे पास यही तो ताकत है। अरबाइन के दिन जो शिया भी घर से बाहर निकले, मेरी मिन्नत है काले कपड़े पहन के निकलना। अपनी पहचान तो बनाओ, पता तो चले कि शिया हो, पता तो चले कि आज़ादार हो। अंदर तो अल्लाह ही जानता है ना, बाहर से तो कम अज कम शिया लगो। सामीने ग्रामीय कद्र, हाथों में अलम होना चाहिए। मुझे अपनी कौम के बास जवानों से बड़ा गिला है। वो गिला ये है, मेरी कौम का बच्चा जवान जब स्कूल में जाए तो छुपाता है कि मैं शिया हूं, कॉलेज में जाए तो छुपाता है कि मैं शिया हूं, यूनिवर्सिटी में चला जाए 20 बंदे उसके और मकतब से ताल्लुक रखने वाले हैं, ये कोशिश करेगा कि इन्हें पता ना चले कि मैं शिया हूं। तुझे इतनी ही शर्मिंदगी है अपने मजहब पे तो छोड़ दे। हाँ छोड़ दे, लेकिन जब अली और वलीउल्लाह पढ़ लिया है तो ढंके की चोट पे पढ़। बाज लोग सियासत में भी चले जाएं, पहले हाथ ऐसे थे। लानत है ऐसी सियासत पे जो अली छुड़वा दे। हम सब कुछ छोड़ देंगे, अली नहीं छोड़ेंगे, आजादारी नहीं छोड़ेंगे। हम खाने पीने के बगैर जिंदा रह सकते हैं, हुसैन के मातम के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ये मातम हमारी हयात है, ये मातम हमारी जिंदगी है। मातम किया करो, हल्के में खड़े होके किया करो, सीना चौड़ा करके किया करो। ये हाथ जो तुम्हारे सीने पे आते हैं, ये तुम्हारे सीने पे नहीं, यजीदियत के मुंह पे तमाचा लगता है। जी खुद ही इन्होंने मारा था, खुद ही रोते हैं। ये जो पीटते हैं ना, ये इन्हें सजा मिल रही है क्योंकि इन्होंने मारा था। अजीब सजा है। सीना हमारा, तकलीफ तुम्हें होती है। अगर हमें सजा है तो फिर हमें करने दो। हाँ, हमारी ये सजा है तो रूट लंबे करो, चौक खाली करो, बाजार बंद करो, हमें मातम करने दो। अल्लाह दर्जात बुलंद करे शहीद सैयद मोहसिन नकवी के। वो फरमाते थे, कहते हैं बड़े फख्र से कि हम गम नहीं करते, ईद तो करते हैं मुहर्रम नहीं करते। मोहसिन, ये मकबूल रिवायत है जहान में, कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। ये मातम हमारी पहचान है, ये मातम हमारी शान है। हम कुछ नहीं मांगते, हमें बस रोने की इजाजत दी जाए। खुदा की कसम, मेरी कौम के जवान ने कभी अपने जुलूस के दौरान किसी के घर को आग नहीं लगाई। हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारा जुर्म यह है कि हम गरीब को रोते हैं। यही जुर्म था गरीब की बहनों का। दुआ करो किसी बहन का जवान भाई ना मरे। बहन जितनी भी अमीर हो, भाई गरीब हो, भाई के मरने पे भाई के घर में आ जाती है। कब तक रहती है, मैं सवाल करता हूं, जब तक भाई का चेहलुम न कर ले। अपने शोहर से कहती है, मेरे बच्चों को लेके चले जाओ, मैं भाई का चेहलुम करके आऊंगी। और हम मर ना जाए उस बहन पे जिसके भाई का लाशा बेकफन पड़ा रहा, हाथों में रस्सियां, कहती थी भैया मुझे माफ करना। या ज़हरा, कोई बहन देखी है जिसने साल के बाद भाई का चेहलुम किया हो?
जुलजना की बरामदगी होनी है। मुझे 2 जुमले पढ़ लेने दीजिए। बड़ा बावफा था हुसैन का घोड़ा, गरीब खैमों से निकला है ना, घोड़े पे सवार होने लगा। नाज़र यमीना व शिमाला, कभी दाएं देखता था कभी बाएं देखता था। अरबाबे मकातिल ने ये जुमला लिखे कि शहीदों के लाशों के दरमियान ज़हरा का लाल ऐसे खड़ा था जैसे उजड़े बाग में माली खड़ा होता है। ऐना ऐना अली अकबर, मेरा अब्बास कहाँ गया? बहन ने भाई को घोड़े पे सवार किया, भाई सवार हो गया। गरीब ने अल्लाह अकबर कह के घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा नहीं चलता था। इमाम ने फरमाया, अस्वे बावफा, मैं जानता हूँ सुबह से तू भी थक गया है, लेकिन वादा कर रहा हूँ एक मर्तबा मक्तल में ले जा, मैं तुझे दोबारा जहमत नहीं दूंगा। जुलजना ने इशारा किया, मौला मेरे कदमों की तरफ देख। क्या देखा? एक 4 साल की बीबी घोड़े के सुम पकड़ के कह रही थी, मेरे बाबा का घोड़ा, मेरे बाबा को ना लेके जा। या ज़हरा, गरीब का मातम, गरीब का चहलुम, बीबी हमारा पुरसा कबूल करना। इमाम घोड़े की जीन से जमीन करबला पे आए, अपनी 4 साल की बेटी को सीने से लगाया, फरमाया, सकीना, मैंने तुझे नमाज तहज्जुद की दुआओं में मांगा था। सकीना, मैंने अल्लाह से कहा था, मेरा अल्लाह मुझे ऐसी बेटी अता करना जो मुझे ऐसे प्यार करे जैसे मेरी अम्मा मुझे किया करती थी। सकीना, अब मेरे इश्क का इम्तिहान है, तुझे जंगलों में छोड़ के चला जाऊंगा, अल्लाह की बारगाह में चला जाऊंगा। सकीना, आज के बाद जहां जगह मिले सो जाना। सकीना, पुफियों को तंग न करना। सकीना, ऐसे सब्र करना जैसे यतीम किया करते हैं। तड़प के कहती है, बाबा ये यतीम कौन होता है? गरीब ने करबला की खाक सकीना की जुल्फों में डाली, कहा जिनका बाबा मारा जाए। लेकिन सकीना, लोग यतीमों को प्यार करते हैं, तेरी अपनी किस्मत कोई तमाचे मारेगा। या ज़हरा, थोड़ी देर बस, जब मैं कहूंगा अभी नहीं, जब मैं कहूंगा तब लाइएगा, अभी नहीं, पूरे टाइम पे बरामदगी होगी। गरीब ने अलविदा किया बेटी को, घोड़े पे सवार हुआ, मैदान में आ गया। आओ प्यासे की जंग देखो, आओ उसकी जंग देखो जो अकबर की लाश पे मर गया था। आओ उसकी जंग देखो जिसकी कमर गाजी के लाशे पे टूट गई। रोके कहता था, तूने मेरा अकबर मारा, तूने मेरा गाजी। अजरुकुम अल्लाह। गरीब लड़ता रहा, हातिफे गैबी से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिके राज़ियतन मर्ज़िया। गरीब ने तलवार को मयाम में डाला, दौड़ती हुई फौज वापस आई। कोई तीर मारता था, कोई नेजा मारता था, कोई पत्थर मारता था, जिसे कुछ ना मिलता वो करबला की खाक उठा के गरीब के जख्मों पे मारता। आजादारो, चंद कदम के फासले पे जुलजना को पता चला मेरा घोड़ा, मेरा सवार जीन पे संभल नहीं पाता। तीर इधर से आते जुलजना आगे हो जाता, तीर इधर से आते जुलजना आगे हो जाता। चंद कदम के फासले पे घोड़े को पता चला मेरा सवार मेरी जीन पे नहीं। क्या मंजर था? गरीब ना जीन पे था ना जमीन पे, माता तीरों ने गरीब का लाशा उठाया। जुलजना दौड़ता हुआ खैमा में आया और कहता था, गरीब मारा गया, सकीना बाबा मारा गया, मातम हुसैन, मातम गरीब, मातम शहीद। 4 साल की सकीना जुलजना के सूम पकड़ के कहती थी, ओ मेरे बाबा के घोड़े, मुझे इतना बता, किसी ने पानी भी पिलाया